मित्रों, आज हम बात करेंगे छठे दृश्य की। छठा दृश्य जो है उसका स्थान शमशान है, जो अंधेर नगरी का आखिरी दृश्य है। अब देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार गोवर्धन दास को 4 प्यादे पकड़कर ले जाते हैं, वहाँ पर दृश्य समाप्त होता था। 5वां दृश्य। छठे दृश्य में देखिए कि स्थान शमशान का है, जहाँ पर गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाया जाना है। तो देखिए गोवर्धन दास क्या बोलता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का प्रयत्न करता है। तब देखिए पहला सिपाही कहता है, अबे चुप, राजा का हुक्म भला टलता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है। वो कहता है कि तुम यह सब व्यर्थ में चिल्लाते रोते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह राजा का हुक्म है, और राजा का हुक्म आखिर हमने देखा ना, राजा करे सो न्याय सदाई। तो यहाँ पर और कोई भी किसी की भी कुछ भी चलने वाला नहीं है। गोवर्धन देखिए, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी गुरुजी। अब देखिए उसको समझ में आ गया है कि मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, मगर उसको याद है कि गुरुजी ने कहा था कि जब कुछ संकट में हो तो मुझे याद करना, कुछ होगा। तो इस प्रकार देखिए वह रो रहा है, चिल्ला रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़ के, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं, ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। तो अब देखिए जैसे गुरुजी ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारी समस्या दूर करूंगा, तो वैसे वह नारायण दास के साथ उपस्थित होते हैं और उसको पूछते हैं क्या समस्या है। तो वो कहता है कि बकरी दबकर मर गई थी, उसी से उसके लिए मुझे फांसी हो रही है। तो गुरु कहता है देखिए मैंने तो तुमको पहले भी कहा था। तो गोवर्धन दास क्या कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब कोई ऐसा नहीं जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ रोता है गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोगों को तनिक किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते। अब देखिए यहाँ पर जो गुरु जो है वह क्या करते हैं, अपने चेले को समझाते हैं। ठीक है कि पहले तो वो सिपाही को वहाँ से हटने का आदेश देते हैं और फिर कुछ कान में कहते हैं। प्रकट में देखिए फिर उनके समझाने पर गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझे चढ़ने दे। गोवर्धन, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। इसलिए देखिए कि वहाँ पर क्या है, परिस्थितियाँ ऐसी है कि गुरु ने कुछ समझाया है, तो अब गोबर कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु कहते हैं नहीं, मैं चढ़ूंगा। गुरु कहते हैं मैंने तुमको इतना सब कुछ समझाया, फिर भी तुम समझने को तैयार नहीं। गोबर कहता है कि भाई मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जवान और बूढ़ा क्या, और आप तो सिद्ध योगी है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और इनका यह वाद विवाद
यह संवाद सुनकर सिपाही लोग भी चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही, देखिए भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। तो यानी अब देखिए कि वो कहते हैं कि ऐसा क्या है कि दोनों फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। राजा और मंत्री तभी वहाँ पर आते हैं। पहला सिपाही, राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चलूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हो। अब देखिए यह दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, सिपाहियों को कुछ समझ में नहीं आता। तभी राजा और मंत्री और कोतवाल वहाँ पर आते हैं। तो राजा उनसे पूछता है, तो वो कहते हैं मुझे भी पता नहीं क्या है। तो वह गुरु से पूछते हैं। तो अब देखिए गुरु राजा से कहते, राजा इस समय ऐसी साहित्य है जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अब देखिए कि साहित्य यानी सगुन शुभ मुहूर्त के इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा वैकुंठ जाएगा। तो तभी देखिए मंत्री बोलता है कि तब तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, नहीं हमको तो हुक्म है। तब देखिए बीच में गोवर्धन दास टपक पड़ता है। वो कहता नहीं, हुक्म मुझे फांसी का हुआ है तो मैं लटकूंगा। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है। तो अब देखिए कि तभी कोतवाल कहता है कि भाई मेरी वजह से दीवार गिरी है, तो मैंने धूम से सेना निकाली थी, इसलिए मुझे फांसी होनी चाहिए। तो राजा कहता है चुप रहो सब लोग। राजा के आछत यानी होते जीवित रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। और तभी देखिए इस प्रकार के सिर्फ मंत्री या कोतवाल नहीं, राजा भी ये सारे मूर्ख है। इसलिए देखिए कि गुरु कहता है जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। तो वो कहता है कि जहाँ न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, न समझदार समाज है, वह वैसे ही अपने आप स्वयं मिट जाता है जैसे चौपट राज। और राजा को टिकड़ी पर यानी फांसी पर लटकाया जाता है, खड़ा करते हैं, यानी कि अब उसको फांसी होगी। और यहाँ पर यह दृश्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छठे दृश्य में आखिरकार जो राजा था, जो चौपट राजा था, वह खुद ही फांसी पर लटक जाता है और यहाँ पर मतलब लटकने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर छठा दृश्य समाप्त होता है और हमारा यह जो अंधेर नगरी भारतेंदु द्वारा जो लिखित नाटक है वह भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह पूरा जो नाटक है वह एक अंधेर नगरी किस प्रकार की है और किस प्रकार वहाँ न्याय होता है और आखिरकार जो राजा है वही ही स्वर्ग जाने की लालच में, वैकुंठ जाने की लालच में खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार पूरे नाटक की कथा वस्तु भारतेंदु जी ने हमारे सामने रखी है।